रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। मुसीबत में हाथ थाम लेने वालों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं मीन राशि फल के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। और आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। बजरंग बली की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रिय मीन राशि वालों, ब्रह्मांड में इस सप्ताह 10 ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जिनका प्रत्येक राशि के जातकों पर, प्रत्येक जातक पर शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा तो कुछ के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रह सकता है। जी हाँ, और इन 10 बदलावों में से एक बदलाव ऐसा हो रहा है जिसका सीधा और सीधा संबंध प्रत्येक राशि से तो है ही, परंतु आपकी राशि मीन राशि पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। बताना चाहते हैं कि आज हमने टाइटल में लिखा है कि मीन राशि वालों, 1 अक्टूबर 2024 से होगी असली कहानी शुरू। खत्म हुए दुख के दिन इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक के लिए यह वीडियो है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का समय आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है, कौन कौन से बड़े लाभ के अवसर आपको मिलने वाले हैं, ऐसी कौन सी 10 घटनाएं घटने वाली हैं, यह तो इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि इन 10 घटनाओं में से एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जो आपका भाग्य बदल देगी, किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। बस आप वीडियो को बिना काटे शुरू से अंत तक देख लें। जी हाँ, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद हमारे लिए सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जानकारी देना चाहते हैं कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे नाम राशि या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा दोस्तों। और यदि आपकी राशि मीन नहीं है तब भी आप इस वीडियो को बिना काटे शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है आपके घर परिवार में से किसी भी सदस्य की राशि मीन राशि हो। आपके किसी चाहने वाले या किसी खास दोस्त की राशि मीन है तो वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें। दोस्तों, हो क्या रहा है आपको बता दें कि मंगल देव बुध राशि में गोचर, बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं इस समय, जो कि आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव है। ठीक है, लेकिन अब होने क्या जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 को मंगल देव चंद्रमा के नक्षत्र से निकल करके अपने शत्रु शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा लॉजिक निकलता है। मंगल देव अपने शत्रु बुध देव की राशि में बैठे हैं। मंगल देव अपने शत्रु शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी नक्षत्र भी शत्रु का और राशि भी शत्रु की। ठीक है, यानी मंगल देव और बुध देव आपस में शत्रुवत संबंध रखते हैं। दूसरी तरफ मंगल देव और शनि देव महाराज भी दूसरे के साथ शत्रुवत संबंध रखते हैं। कैसा रहेगा प्रभाव, क्या चुनौतीपूर्ण रहेगा समय, कैसे लिख दिया हमने कि 1 अक्टूबर 2024 से होगी असली कहानी शुरू। खत्म हुए दुख के दिन इतना सारा धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है। कहा जाता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो बुध देव और शनिदेव महाराज आपस में मित्रवत संबंध रखते हैं।
भले ही मंगल देव अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, बुध की राशि मिथुन राशि में, क्यों ना मंगल देव अपने शत्रु शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, पुष्य नक्षत्र में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने बताया कि शत्रु का शत्रु मित्र कहलाता है। बुध देव के शत्रु मंगल हैं, शनिदेव के शत्रु मंगल हैं। इस तरीके से देखा जाए तो बुध देव और शनिदेव आपस में मित्रवत संबंध रखते हैं और दोनों पूरी तरह से आपके लिए लाभकारी होंगे। और जब बुध देव और शनिदेव पूरी तरह से आपके लिए लाभकारी होंगे तो कहीं ना कहीं शत्रु के साथ कंपटीशन होता है। यदि दो शत्रु मिलकर के आपको लाभ दे रहे हैं तो उन दोनों का शत्रु यानी कि मंगल देव अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि आपको बुध देव और शनिदेव महाराज से अधिक लाभ दिया जाए। दोस्तों, यह आपके लिए बड़ा अच्छा होने जा रहा है। और कौन कौन से लाभ आपको मिल सकते हैं? व्यापार बिजनेस कैसा रहेगा आपका? वैवाहिक जीवन से संबंधित कौन से बदलाव हो सकते हैं? लव रिलेशन कैसा रहेगा आपका? घर परिवार के साथ संबंध कैसा रहेगा? रुपया पैसा धन कहाँ से आएगा? क्या होगा? इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका स्वास्थ्य और स्वभाव को लेकर एक ऐसे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। विदेश का मामला कैसा रहेगा? नौकरी, जॉब, भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका? यानी कि आपके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, हो क्या रहा है? इस समय मंगल देव बैठे हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव माता का होता है। यदि आपकी माता से मतभेद चल रहा है तो वह मतभेद समाप्त होगा और आपकी माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अब आपकी मदर यानी कि माता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। यदि आप विदेश में जाकर के फंस गए या जॉब के सिलसिले में बाहर रहना पड़ रहा है, परिवार से दूर रह रहे हैं या शिक्षा के उद्देश्य से बाहर गए लेकिन वहाँ जाकर के फंस चुके हैं, वापस आने का मौका नहीं मिल रहा, तो परिवार के साथ आपका आगमन होगा, परिवार से मिलन होगा और बहुत जल्दी आपके पारिवारिक संबंध जो तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं वह ठीक होंगे। साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। परिवार के साथ कोई किसी तरह का मन मुटाव चल रहा है, तनाव या ऐसी स्थिति बनी हुई है कि घर में शांति नहीं बन रहा, घर में शांति बनेगा। बजरंग बली की कृपा ऐसी बनेगी कि आपकी कुंडली में एक साथ तीन राजयोग का निर्माण हुआ है और 3 राजयोग ऐसे हैं जो कि दुर्लभ राजयोग हैं। जी हाँ, आपकी कुंडली में कार्य सिद्धि महासंयोग का निर्माण हुआ है और जब कार्य सिद्धि महासंयोग का निर्माण होता है तो आपके ऐसे कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं जिन्हें आपको लगता था कि आप पूरा नहीं कर सकेंगे। कठिन से कठिन कार्य बड़ी सरलता से पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वे कार्य भी संपन्न होंगे जो इनमें आप फेल हुए। जी हाँ, बता दें कि जो कार्य आपके बनते बनते बिगड़ गए, बनते बनते छूट गए, रह गए, ऐसे समस्त बिगड़े हुए कार्यों को संवारने का काम करेंगे बजरंग बली। बजरंग बली की कृपा ऐसी बनेगी कि मीन राशि वाले जातकों का व्यापार और बिजनेस में ग्रोथ होगा। अचानक से इतनी तरक्की होगा कि लोग देखते रह जाएंगे आपकी सफलता को। दोस्तों, कहा जाता है कि व्यक्ति उसी का गुणगान करते हैं, लोग उसी का मान सम्मान करते हैं समाज में जिसके पास रुपया होता है, पैसा होता है, धन दौलत होता है, उसी का मान सम्मान होता है। यह कलयुग है, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का संघर्ष नहीं देखता, कोई किसी की मेहनत नहीं देखता। भले ही आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कोई नहीं देखने वाला। आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितने कष्ट, संकट या समस्याएं झेल रहे हैं, तब जाकर अपनी मंजिल प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपकी कोशिश, आपका प्रयास, आपका संघर्ष कोई नहीं देखने वाला। व्यक्ति देखता है तो सिर्फ सफलता। जैसे ही आप सफल होंगे, लोगों की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी, लोग दृष्टि डालेंगे, हर व्यक्ति आपका गुणगान करेगा,
आपका मान सम्मान करेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि मीन राशि वाले जातक बड़े बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, क्योंकि आपकी राशि मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु। और देवगुरु का आपकी राशि स्वामी होना यानी ज्ञान का प्रदायक होते हैं। गुरु ज्ञान एक कारक होते हैं और गुरु की राशि है मीन राशि। जी हाँ, प्रत्येक 12 की 12 राशियों के स्वामी भी होते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी कौन है? देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें देवी देवताओं का गुरु कहा जाता है। यदि गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं तो क्या आपको ज्ञान होने के उपरांत भी कहीं ना कहीं क्या गलतियां नहीं हुई होंगी आपसे? कुछ ना कुछ भूल ऐसी हमसे हो जाती हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते परंतु हो जाती हैं। आप बहुत कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, ऐसे समस्त कार्य संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। आप सोच रहे हैं अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाए या किसी कार्य में लगाया जाए ताकि आपका पैसा बढ़े, मान सम्मान बढ़े, कारोबार में तरक्की हो। यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वह समय आपका प्रारंभ होने जा रहा है। कमर कस लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि है मीन राशि और मीन राशि वाले जातक यदि किसी बात को ठान लें, कुछ कार्य करने की ठान लें, जो ठान लेते हैं एक बार पीछे मुड़ करके नहीं देखने वाले होते। समस्या उससे कैसे बाहर निकलना है, किस तरीके से छुटकारा पाना है, यह अच्छी तरह से जानते हैं। पर समस्या कहाँ आ रही है? समस्या क्या आपने कभी सोचा है? जी हाँ, बता दें कि समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी जांच नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को आपने सबको देख लिया, कौन कैसा है सबको देखा, वह सब कुछ सीखा जो अच्छा वक्त नहीं सिला सकता है। इस बुरे वक्त में, बुरे दौर में, कठिन समय में, चुनौतीपूर्ण समय में आपने वह सब देख लिया जो कोई अच्छा समय नहीं दिखा सकता। वह सब आपको सीखने को मिला जो दुनिया का कोई विद्यालय या कोई अध्यापक आपको नहीं सिखा सकता है। बुरा वक्त सब कुछ सिखला देता है, लेकिन बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता है, अच्छा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। यदि आप सोच रहे हैं कि हमारा अच्छा वक्त एक बार शुरू हो जाए तो आनंद ही आनंद होगा ज़िंदगी में, तो दोस्तों यह सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं। एक तरफ सुख है तो दूसरी तरफ दुख है। सुख आता है, दुख चला जाता है, दुख आता है तो सुख चला जाता है। कहीं पर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है तो उसी समय पर कहीं कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान भी है। कहीं दिन है तो कहीं रात है। रात का होना तय है, उसी प्रकार दिन का होना भी तय है। हमारे जीवन पर, हमारी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का और ग्रहों के गोचर का प्रत्येक जातक पर 30% तक लाभ मिलता है, 30% तक प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु हमारे कर्मों के द्वारा जो हमें फल मिलने वाला होता है वो 70% मिलता है। यानी हम कर्मों के अनुसार अपने भाग्य को बदल सकते हैं यदि चाहें तो। और आप यदि कुछ चीज़ ठान लें तो समझ लीजिएगा कि आप सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं, वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो आपने एक बार सोच लिया। जी हाँ, परंतु कभी कभी ग्रहों का गोचर मान लीजिए, या हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रहों की कभी स्थिति ऐसी रही होगी कि आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है, या हो सकता है कुछ ना कुछ भूल आप ऐसी कर देते हैं जो बहुत छोटी होती हैं देखने में, परंतु रिजल्ट उनके बड़े होते हैं, परिणाम बड़ा होता है, बड़ा दुख दे जाती हैं, संकट में डाल देती हैं। ऐसे फैसले कभी कभी हम ले देते हैं अपनी लापरवाही के कारण। देखिए, क्या आप दूसरे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चाहे आपके दोस्त हो सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को आप सपोर्ट करते हैं, अपने फैमिली दोस्तों को भी, आप फैमिली मेंबर को भी आप पूरा सहयोग करते हैं, हर किसी को साथ लेकर चलना पसंद करते हैं।
अकेला रहना आपको पसंद नहीं है, पर आपको साथ में लेकर चलना किसी दूसरे को पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि आप हर किसी का साथ दें, देते हैं आप। पहले से याद कीजिएगा, पिछले 3-4 सालों में आपने कितना लोगों को सहयोग किया। 3-4 साल पहले आपका रुतबा हुआ करता था, रुपया, पैसा, धन, मान, सम्मान, सब कुछ आपके पास हुआ करता था। परंतु समय है, बदलता रहता है, बदल गया, आपका बदल गया, और आने वाले समय में जो बदलने जा रहा है वह आपका समय होगा। जी हाँ, यकीन मानिएगा कि आप सफलता स्वयं चल करके आपके पास आएगी और चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से प्रयास भी करने होंगे। प्रयास करना है, कोशिश करना है, क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक ही राज होता है कि उसने बार बार प्रयास किया है, बार बार कोशिश की है, बार बार ट्राई किया है, और तब तक कोशिश किया है जब तक उसे सफलता नहीं मिली। 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, 10 बार फेल हुआ, 300 बार फेल हुआ, लेकिन सफलता प्राप्त करके ही दम लेता है वही व्यक्ति इतिहास रचता है। और आसमान में तारों के सामने सूर्य अकेला चमकता है, चंद्रमा अकेला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनमें सबसे अलग कुछ है। आप में सबसे अलग कोई प्रतिभा है, और उस प्रतिभा को समझने का प्रयास यदि आपने कर लिया, कि आपने अपने बारे में पढ़ लिया कि आप क्या हैं, क्या चाहते हैं, भगवान का क्या उद्देश्य है आपको पृथ्वी पर भेजने का, क्या आपको ऐसे ही चले जाना है या कुछ करके दिखाना है। इस जमाने को जमाना उड़ान देता है, पंखों को खोलिए और उड़ान भरिए। पंख नहीं देता जमाना, पंख सभी के पास हैं, पंख जमाना सिर्फ उड़ान देता। किसी उड़ान कैसी है, कितना ऊंचा उड़ सकते हैं, उड़िए, परंतु जमीन को मत छोड़िएगा। मीन राशि वाले, नौकरी का योग बन रहा है, थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और अपने सीनियर्स का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप सफलता के झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। नौकरी की तैयारी करने वाले जातकों के लिए बहुत शुभ समय है, और यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपकी तलाश पूरी होगी, बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकता है। जो आपका मान सम्मान में गिरावट हुआ, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको जॉब से निकाला गया या आपने जॉब छोड़ दिया, समय आपके अनुकूल स्थिति में जा रहा है, और अच्छी जॉब के लिए ऑफर आएंगे। व्यापार और बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ होगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी ग्रोथ आपको बिजनेस में देखने को मिलेगी। परंतु कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, भावनाओं में बह करके भावुक हो जाते हैं। अच्छी बात है भावुक हो जाना, लोगों का साथ देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग इसे भावनाओं में बहकर के साथ देना नहीं समझते हैं। लोग बेवकूफ़ समझते हैं। कहते हैं भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन अपनी भी कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमेशा सबको दुख या संकट से दूर रखें, लेकिन साथ में आपको भी दूर रखें। मीन राशि वालों के विवाह के बहुत अच्छे योग रहेंगे, विवाह आपका संपन्न होगा। और यदि आपका तलाक हो चुका है, दूसरे विवाह को लेकर के परेशान चल रहे हैं, ऐसे जातकों के द्वितीय विवाह के शुभ योग बन रहे हैं। दूसरी संतान कंसीव होने के योग बनेंगे। आपके पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश जाने का पूरा योग बन रहा है। प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा आपको, लेकिन कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, जांच पड़ताल करने के उपरांत ही कोई कदम उठाएं। बिजनेस से रिलेटेड डील आपकी सफल होगी। लव पार्टनर की तलाश पूरी हो जाएगी, और यदि आप लव पार्टनर तलाशे हुए हैं, उसे प्रपोज करेंगे तो आपका प्रपोजल स्वीकार होगा। मीन राशि वालों, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं आप, बहुत कम खर्चा करने का प्रयास करते हैं, बचत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, यह वही समय है
जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। इस समय को अनुकूल बनाइए। बेवकूफ़ लोग होते हैं जो वक्त का इंतजार करते हैं कि अच्छा समय आएगा तब हम कुछ करेंगे। नहीं, बुरे वक्त को ही अच्छा बनाइए, बुरे वक्त का आनंद लीजिए। कहाँ तक इंतजार करेंगे? क्या आपका इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ? खत्म हो चुका है। दुख भरे दिन खत्म हो चुके हैं। अब समय यह सिर्फ और सिर्फ आपका है और इस समय का किस प्रकार सदुपयोग करना है यह आप भली भांति जानते हैं। दोस्तों, मीन राशि फल के इस सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, और यदि हमारा बताने का और समझाने का तरीका आपको सही लगा हो, सार्थक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर करिएगा। बजरंग बली की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बजरंग बली।